अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, शेखुपुरा में एक बार फिर से बच्चों के अगवा का सिलसिला शुरू हो गया। फैक्ट्री एरिया के इलाका में 1.5 साल बच्चे को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस उस बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम है और मुल्जिमान भी गिरफ्तार नहीं हो सके। बच्चे के वालिदैन पर क्या बीत रही है? 2 माह से जायद का वक्त गुजर गया है। वो क्या मुतालबा करते हैं और पुलिस उनके साथ क्या सलूक कर रही है, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, फैक्ट्री एरिया के इलाका रजाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 1.5 साल बच्चे को 2 माह कबल अगवा कर लिया गया। ये गमजदा वालिदैन 2 माह से अपने बच्चे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और पुलिस बच्चे को बाजियाब करवाने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है और ना ही पुलिस ने अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार किया है। वालिदैन क्या कहते हैं, किस तरह से बच्चा अगवा हुआ, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। किस तरह से आपका बच्चा अगवा हुआ, घर के बाहर से हुआ, कैसे हो गया? तकरीबन 8:15 बजे का वाकया है कि बच्चे की जो वालदा है वो किसी अपने काम के घर के कामों में मशगूल हुई है। बच्चे को उसकी कज़न ने चीज़ ला के दी है बाहर से, तो वो बच्चा चीज़ खाते खाते यानी कि बाहर गेट से बाहर निकला है, तो वालदा को कामों में चलता था बच्चा चलता था, कुछ तकरीबन 40-50 कदम चल पड़ता था। अच्छा। तो 10-15 मिनट के लिए माँ की आंखें ओझल हुई हैं उस बच्चे से, तो कामों की वजह से। तो जब 15-20 मिनट बाद वालदा ने देखा है कि बच्चा नहीं है, तो उसने दाएं बाएं अपने घरों में जो अजीज़ व अकारब के घर हैं उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन आप किधर थे? मैं उस वक्त स्कूल में था। अच्छा। तो वालदा उनके घर में थी, दादी उनकी जो उसी दौरान जो थी वो हॉस्पिटल गई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो जैसे ही दादी 8 बजे के करीब दादी उनकी घर से बाहर निकली है, तो बच्चे को बाद में यानी कि उसकी वालदा चीज़ लेके दी है। चीज़ लेके जब दी है तो उसके बाद बच्चा बाहर खेलता हुआ निकला है, तो वालदा की आंखें थोड़ी सी उससे बच्चे से ओझल हुई हैं, जिसकी वजह से बच्चे को 15-20 मिनट बाद देखा है तो बच्चा नज़र नहीं आया। तो वालदा परेशानी के आलम में दाएं बाएं घरों में जो इसके हमारे अजीज़ों कारब है उधर तलाश करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ही वालिद जो मोहतरम है वो हवेली से वापस आए हैं, भैंसों के रखी हुई हमने, तो उधर से वापस आए तो वालिद को भी बताया कि मिसिज़ ने कि इस तरह अहमद नहीं मिल रहा। तो वालिद ने और मिसिज़ ने दाएं बाएं घरों में तलाश करना शुरू कर दिया कि हो सकता है इधर। इसी दौरान मुझे फ़ोन स्कूल में चला जाता है कि बच्चा अहमद इधर आया। मैं कहने मेरे पास तो नहीं आया। स्कूल आपका? मेरा अपना स्कूल है। अच्छा। तो ये करीब ही है, तकरीबन 2-4 मिनट का सफ़र है। अच्छा। तो उधर फ़ोन किया मैं, इसी दौरान वालिद साहब मेरे पास स्कूल में आ गए हैं कि अहमद रज़ा नहीं मिल रहा, तो मैं उनके साथ ही वापस बाहर आ गया। तो हमने तकरीबन 1.5-2 घंटे जो है ना इसको बच्चे को पूरे इलाके के अंदर सर्च करना शुरू करती है। कोई गली हमने नहीं छोड़ी जहाँ पे हमें बच्चा नज़र आए। लेकिन फिर उसके बाद हमने पहले पैदल भाग के हमने दाएं बाएं जितने भी नाले वगैरह हैं, जितनी भी फसलें वगैरह हैं या जितने भी वो जो खुले हुए होल थे उन पे देखा है, लेकिन हमें बच्चा कहीं भी नहीं मिला। सही है। ये बच्चा किस तारीख को? 22 मई सुबह 8:30 बजे का वाकया है। 22 मई को? जी। 2 माह कबल? जी, 2 माह कबल। सही है। फिर तलाश करते मिला। फिर आखिर में क्या किया? फिर हमने बाइक्स के ऊपर यानी कि भी तलाश करना शुरू किया कि हो सकता है कि बच्चा दूर चला गया हो, लेकिन वो भी ऐसा ना हुआ। फिर मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आप इस तरह करें 15 पे कॉल कर दें। मैंने 15 पे कॉल की तो पुलिस तकरीबन 2-3 घंटों बाद पुलिस हमारे पास पहुंची है। 2-3 घंटों की ताख़ीर से पहुंची तकरीबन? तो बिल्कुल करीब है आपके तो पुलिस स्टेशन। जी। तो वहाँ से पुलिस आई तो उन्होंने पूछा जी क्या माजरा है। कौन सी पुलिस है? फैक्ट्री एरिया की पुलिस आई है। तो आई है तो उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है। तो बस उन्होंने इसी दौरान, मुझे याद नहीं है पूरी बात, जो कि इन्होंने हमारे साथ आए, उन्होंने भी तलाश तो उस वक्त नहीं हुआ, तलाश तो उस वक्त हुई जब SHO साहब खुद आए हैं। सही। तो SHO साहब भी आ गए। उसके बाद ये जो हमारे फैक्ट्री एरिया के चौकी इंचार्ज हैं अब्दुल खालिक साहब, वो भी आए हैं, तलाश की है। तो हम रात तकरीबन 10-11 बजे तक 1-2 कैमरों की जो CCTV फुटेज है, वीडियोज़ हैं, वो देखते रहे, लेकिन हमें बच्चा की किसी भी पर्सन से क्लू नहीं मिला। अच्छा। तो इसी असना में रात गुजर गई है। फिर अगले दिन भी एप्लीकेशन हमने दे दी, मुकदमा दर्ज हो गया, उसी रोज हो गया मुकदमा। अच्छा, ठीक है। तो कहीं CCTV नहीं लगे हुए आपके? CCTV लगे हुए, लेकिन मेन रोड पे लगे हुए हैं। अच्छा। जहाँ पर बच्चे की दस्तरस नहीं हो रही थी। इस मोहल्ले में नहीं। हमने उसको, मैंने भी 2-4 दिन बाद यानी कि अगले दिन उसको हमने दोनों जो तरफ कैमरे थे उनको खुद जाकर मॉनिटर किया कि 9 बजे से लेकर 10-12 बजे तक का हमने मॉनिटर किया है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हुई सही तरह, हमें नज़र नहीं कुछ नहीं आया। अच्छा। तो फिर हमने कैमरों की तरफ रुझान छोड़ के
हम पुलिस के पीछे लग गए। ठीक है। पुलिस के साथ हमारे साथ डीएसपी साहब हमारे साथ राब्ते में थे, डीपीओ साहब के मैं मिला हूँ, तो डीएसपी साहब 2-3 दफ़ा हमारे पास आए हैं, उन्होंने भी हमें हर लिहाज से सपोर्ट किया है। लेकिन हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि आप क्लू ढूंढें, क्लू कोई मिले, कोई क्लू दें। अगर हमें क्लू का किसी भी किस्म का क्लू हो जाए तो हम क्यों ना खुद ना सर्च करना शुरू कर दें। सही। तो फिर हमें 2 से 3 दिन बाद घर से पर्चियाँ रिसीव हुई हैं जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि बच्चा आपका रूढ़ी खाली प्लाट में पड़ा हुआ है। घर से पर्चियां रिसीव हुई? घर से एक पर्ची घर से रिसीव हुई है, 2 पर्ची। कहाँ पे, मतलब घर में कैसे आ अंदर गई? पता नहीं कौन रख गया। अंदर पहुंच गई? अंदर पहुंच गई। वो किस जगह पे पड़ी थी? अंदर फ्रीजर के ऊपर रखी थी। फ्रीजर के ऊपर? जी। क्या लिखा हुआ था उस पे? कि आपका बच्चा जो है ना वो खाली प्लाट में पड़ा हुआ है, वहाँ से ले जाएं आके। अच्छा। पंजाबी में लिखा हुआ था। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਚ ਪਿਆ ਉੱਥੇ रूढ़ी वहाँ के रूढ़ी लाई। से पहले जो है रूढ़ी तो लाई है जी। वो। पंजाबी में लिखा हुआ था। घर में पर्ची घर में मिली? एक पर्ची मिली। अच्छा, फिर वो पर्ची देखी? पर्ची देखी तो हमने पूरे इलाके के जितने भी ये ऐसी गंदगी वाले ढेर थे, खाली प्लाट थे, हमने सारा सर्च आउट किया, लेकिन ऐसा कोई हमें निशान नहीं मिला। तो मतलब ये पर्ची जो है बच्चे के अगवा होने के कितने दिन 3 बाद? दिन बाद। 3 दिन बाद। 3 बच्चा दिन। कब अगवा हुआ? जो मेरा बुध वाले दिन। बुध वाले दिन। जी। और ये पर्ची हमें हफ्ते और इतवार को दो टाइम यानी कि पर्ची हमें रिसीव हुई। नहीं, पहले हफ्ते को मिली? हफ्ते को हमें मिली है। अच्छा। वो पर्ची लेकिन जुम्मे वाले दिन रखी हुई थी किसी ने। अच्छा। हमने जुम्मे को कैसे पता लगा कि वो जुम्मे मेरी को रखे? जो सिस्टर ने लाई थी वो देख रही, कुछ सामान वगैरह उठाने लगी तो उसने महसूस हुआ कि पर्ची पड़ी है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया कि ये पर्ची बच्चों ने गंद वगैरह मार के ना रखी हुई है। अच्छा। लेकिन वो तो हफ्ते वाले दिन जब बाई चांस ही, बल्कि संडे वाले दिन जब बाई चांस उसको देखा तो बाहर की पर्ची रिसीव हुई हमें गेट वाली, तो उसने कहा ये पर्ची देख अंदर भी पड़ी हुई है। वो फिर वो संडे वाले दिन वो पर्ची अंदर वाली पकड़ी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। पड़ी वो पहले थी, लेकिन असल निशान तो अंदर कौन रख गया आपके घर के अंदर? किन लोगों की रसाई थी? सारा उन दौरान बहुत सारी खवातीन हमारे घर में उनका आमद रफ्त रही है कि बच्चे की बाजियाबी का कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई हमें किसी ने देखा नहीं है। बच्चे के लापता होने के वाले से या अगवा होने के पे लोग आ रहे थे? जी, आ रहे थे। अच्छा, काफी लोग आ रहे थे। तो उसमें कोई मशकूक भी आपको लगा कि कोई हो सकता है? हम अपने गम में थे, हमें क्या पता कि कौन आया कौन नहीं, हमें इस चीज़ का पता। सही, मतलब आपको नहीं पता। आपने पुलिस को बताया उस पर्ची के वाले? हमने वो पर्चियाँ खुद उसकी मैंने पिक्चर लेके मैंने वो आगे इनके दूसरा हमारा जो तफ्तीशी अब्दुल खालिक, मैंने उसको दे दिया। अच्छा, उसे दी? उसे दे दी। एक वो जो फ्रीजर पे थी और एक बाइक। 2 पर्चियां मिली? 3 पर्चियां। तीसरी कहाँ पे थी? तीसरी सामने मीटर लगा गैस का, उसके सुराख में पड़ी थी। अच्छा, वो घर के बाहर है कि सामने? घर के बाजार क्रॉस करें तो सामने घर है, उस मीटर लगा। वो किसने देखी? वो हमारी हमसाई है, कोने में रहती है, उन्होंने देखी थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ अक्सर वहाँ वालदा वो एक रैंप बना हुआ वहाँ बैठती थी जब अच्छा। बारिश लाइट। तो रूढ़ी पे पड़ा हुआ है बच्चा, रूढ़ी ते पे आके चुक लो, ए पर्ची चो लिखी है। जी। ते गए उधर रूढ़ी ते लभे है? हमने पूरा इलाके को छानबीन किया खाली प्लाटों में, रूढ़ियों में, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है। और पुलिस ने इस पर पर्चियों पे कोई तफ्तीश की? आपके घर आई पुलिस इस हवाले से वो कहती है इसमें मैंने उनको इस वजह से पर्ची दी थी कि हो सकता है इसकी में बायो स्कैनिंग, टच स्कैनिंग हो जाए, फिंगर प्रिंटिंग हो जाए, लेकिन वो कहती है कि इसमें कोई भी क्लू नहीं निकलता, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि कई फिंगर लगी हुई, हाथ के ऊपर हाथ लगे। आपने भी लगा दिया ना? वो असल वहाँ से मैंने पकड़ी है और मैंने वो पकड़ कर भी जेब में डाली, मैंने उसके बाद किसी को नहीं पकड़ाई। सही। डायरेक्ट फिर मैंने तफ्तीशी को दी। अच्छा, लेकिन तो तफ्तीशी क्या कहता? तफ्तीशी कहता है इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश ही नहीं की, पहले ही इनकार कर दिया। माशाल्लाह, मतलब उन्होंने कोशिश ही नहीं की इस चीज की। ठीक है। वो पर्चियां आपको मिली जी, और उसके बाद वो आपने पुलिस को भी दे दी? जी यस। ठीक है। और उसके बाद क्या होता रहा? उसके बाद हम 1-2 दफ़ा डीएसपी साहब भी आए हैं, एक दिन बाद या दूसरे दिन मुसलसल वो आते रहे हैं, इस वाक़े के साथ हमारे साथ मुकम्मल अटैच थे। फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलामाबाद साहब आए हैं, वो उन्होंने भी हमसे बातचीत पूछी है, पर उन्होंने भी कहा इंशाल्लाह आपका बच्चा बाज़ेब करवा देंगे। ठीक है। क्लू ढूंढते रहे लेकिन क्लू नहीं। लेकिन अब मैं तकरीबन 2 दफ़ा डीपीओ साहब के पेश हो चुका हूँ। अच्छा। 2 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन की पुलिस में। अब तो मैं वहाँ जाना ही छोड़ दिया है कि वही मुझसे पूछते हैं कोई हमें कोई लाहे अमल कोई मिला है, कुछ क्लू मिला है, कोई पेशरफ तो हमारी तरफ से कोई कोताही वगैरह बरती जा रही है, बताएं। तो मैं वहाँ अगर ये बताने वहाँ जाना तो मुझे वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं। मैं वो फ़ोन में बता सकता हूँ कि भाई हमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपको क्लू मिलेगा? हमें आपको कहाँ से क्लू मिल रहे हैं? हमें क्या पता, हमें किस तरह। वो पुलिस वाले कहते हैं आप क्लू दें, अच्छा, कोई सुराग दें, किसी भी शक व शुबा। हमने कहा हमें तो पूरे इलाके पे शक व शुबा कि हमारा बच्चा तो इनके पास होगा। हाँ। तो हम किसका नहीं, कोई गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, किसी लोगों को शामिल तफ्तीश भी की है इस इलाके से इन्होंने? शामिल तफ्तीश भी किया कई घरों को, कई लोगों को, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनसे कुछ चीज़ नहीं अखज़ हुई।
अच्छा, मतलब वो लोग जो हैं उनसे कुछ उन्होंने नहीं मिला? कुछ भी उन्हें वो बोले ही नहीं है ठीक कि है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं, हमें हम खुद इस गम में बराबर की शरीक। पर्चियों के हवाले से भी किसी को हिरासत में लिया था क्या? जी, उसकी राइटिंग हुई है, प्रूफ राइटिंग करवाई गई है, लेकिन वो उस वक्त हुई है जब खवातीन थी। अब हमें क्या पता कि वो पर्चियाँ मर्द ने लिखी कि औरत ने लिखी हैं। हाँ। वो खवातीन आई हैं, घर घर में सर्च उन्होंने किया है, तो पुलिस की खवातीन आई हैं। अच्छा। लेडी कांस्टेबल, तो उन्होंने चेकिंग की है, कुछ 10-15 घरों के उन्होंने हर घर से लिखवाया डिफरेंट टाइप में, लेकिन वो भी बेकार गया दिन सारा हमारा। फिर उसके बाद हमने 2 दफ़ा सर्च ऑपरेशन करवाया यहाँ पर बैकवर्ड एरिया के अंदर, काफ़ी तकरीबन 300-400 क्वार्टर है। अच्छा, हमने उधर भी 2 दफ़ा सर्च ऑपरेशन करवाया, सही, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई क्लू नहीं मिला। कोई क्लू नहीं मिला। सही। यानी कि हमने हर जतन किया, हर कोशिश किया, लेकिन हमें किसी भी तरफ से हमने पुलिस के हम फिर उसके बाद ये वजीफ़ा करवाने के लिए लोगों के पास गए, पुलिस को हमने उसके मामले में इन्वॉल्व किया, हो सकता है कि वहाँ पर कोई हमें मामला गड़बड़ हो जाए। पुलिस हमारे साथ ऑपरेट उन्होंने किया है, हमारे साथ गई है, क्योंकि डीपीओ साहब ने कहा था जहाँ आपको नफरी की ज़रूरत हो आप लेके जाइएगा। फिर हमने ये रावी के पास झुग्गियाँ हैं, हम वहाँ भी तलाश किया, किसी ने कहा वहाँ भी चेक कर लें, वहाँ भी किया है, वहाँ भी पुलिस की नफरी हमारे साथ गई है। अच्छा। लेकिन कोई क्लू हमें नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और आज 2 माह हो गए हैं, उसकी वजह हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा कि बच्चा। ये तो काम पुलिस का है ना, पुलिस ने करना है कि तफ्तीश असल में तो, लेकिन पुलिस अब आपको जो तफ्तीशी अफसर हैं वो क्या कहते हैं? पुलिस जो तफ्तीशी अफसर है बस वो हमें हम 2-3 बंदे पकड़वा देते हैं, उसकी तफ्तीश कर लेते हैं, उनसे कुछ निकलता है तो कहते हैं जी ठीक है, ये इनमें से कुछ नहीं निकला तो आप इनको अब बताएं क्या करना है। हम कहते हैं जब इनसे कुछ नहीं निकला तो आप इनको छोड़ दें, हम फिर इनको क्या करना है। तो बहरहाल अब जो आगे ना, पहले जो डीपीओ साहब थे या हमारे जो एसपी इन्वेस्टिगेशन थे गुलाम अब्बास साहब, वो कह रहे थे हम प्रायोरिटी आपके केस को दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अब वो तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं, हम 1-3 बंदे हमने गिरफ्तार करवाने के लिए उनको कहा हुआ है, लेकिन वो 3 बंदों को टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, वो बंदा हम नहीं गिरफ्तार कर रहे। अच्छा, उन पे आपको ही शुबा हुआ? हमें उन पे शुबा हुआ है। कैसे? वो शुबा ये हुआ जिस तरह के जिस दिन बच्चा अगवा हुआ है, अच्छा। वो मेन रोड पे नहीं खड़े थे, तो अब वो उनके पास फौरन उनके घर गए हैं कि ये बंदे कहाँ हैं। अच्छा। तो उसकी खतून ने कहा कि जी वो 4 दिन हो गए यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन वो बंदे तो अब्बू ने कहा कि ये तो मैंने अभी तकरीबन 15 मिनट पहले उधर स्टॉप पे देखा है। तो कहते जी हमने जो वो अच्छा हाँ वो 9 बजे गए। उस बात को हमने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन ये जब अब हम थक हार गए हैं, हर तरफ कोई नज़र नहीं हमें आ रहा, फिर हमने उस बात को उस माइंड को देखा कि हमारे पास ये चीज़ भी तो उस वक्त सामने आई थी। सही। तो उस बेस पे हमने 3 बंदों के नाम दिए। अच्छा। 3 बंदों के नामों में 2 बंदे को टाइम दिया था 12 मुहर्रम का। हो सकता है पुलिस ने दिया था? पुलिस ने हमने इन्वॉल्व शामिल होकर दिया था कि टाइम ठीक है आप इनको दे दें टाइम। ठीक है। वो 15 दिन मांग रहे थे हमसे टाइम के शामिल तफ्तीश होने के लिए। हाँ जी, कि हम पेश होते हैं, हमसे कुछ चीज़ पहली बात वो स्टेट फॉरवर्ड है, हमारे पास ऐसा बच्चा नहीं है। ठीक है। हमने कभी ऐसा ना काम किया ना है। इलाके के करीब ही रहते हैं? बैक साइड पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर ये हुआ कि उनको 12 मुहर्रम का टाइम दिया, वो बंदे नहीं आए। सही। 13वें मुहर्रम को वो उनको फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मैंने कहा कि जो हमारा तफ्तीशी है तो इसको बुलाएं। उन्होंने 2 को बुलाया। SHO साहब ने जो सजाद अकबर साहब हैं उन्होंने कहा कि इनको गिरफ्तार कर ले। अच्छा। उनको हमने कल जो है ना वो जेल में शनाख्त पेड़ के ऊपर बेस पे दे दिया है। तो तीसरा जो बंदा है जो उन्हीं का पार्टनर है, जो हमें मुतअद्दिद ज़राए से मालूमात मिली है कि ये बंदा उसका सरगना है, मेन किरदार उस बंदे का है। पहले भी FIR हैं उन पे, उसके ऊपर वो वारदातिया बंदा है। FIR का नहीं पता, लेकिन वो उसके अजीज़ो कारों ने बताया कि वो बंदा वारदातिया है, डकैतियाँ वगैरह। अच्छा। तो हमने इसी सना में उसका नाम भी दिया हुआ है। तो वो कोई बंदा सामने, वो बंदा पेश नहीं हो रहा। आज भी वो डेरों में जा रहे हैं, कभी हमारे किसी दाएं बाएं घरों में बैठ जाते हैं कि उन्हें कहें कि हमारा बंदा ऐसा नहीं है, ये है वो, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। सही। मैं डायरेक्ट तफ्तीशी अफसर से कह रहा हूँ, कोई बंदा भी सफारी करने उसको भी साथ ही बिठा ले, क्योंकि हमारे लिए तो सारे चोर है। सही। तो जो हमारे बच्चे का दर्द को नहीं समझता वो हमारे को भी नहीं समझेगा। इनको जो शुबा कैसे गुजरा है वो जो मुल्ज़मान अब वो इस बेस पे वो एक तो उनके हमारे साथ जो डायलॉग्स है ना वो नहीं मिले। वो क्या थे? कि हमने उनको बोला कि ये 9 बजे हमने उनको देखा है, तो वो पहले कहते वो 4 दिन पहले तो वो यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा। पहली शुबा यहाँ पर हुई। फिर अब जिस दिन वो 13वें मुहर्रम को यहाँ पर पेश हुए हैं तो उन्होंने कहा जी ये हम 11 बजे यानी कि फ़लाना जगह, ये मदीना कॉलोनी है शेखपुरा के पास इधर नज़दीक में, वहाँ हम पहुँच गए थे। हमें कॉल आई है कि पुलिस हमारे घर में तफ्तीश के लिए आई है। अच्छा। कि आपके पास बच्चा है। तो हमारे मुताबिक ये है कि 11 बजे तो पुलिस ही नहीं आई थी।
आपकी तरफ ही नहीं आई थी? हमारी तरफ पुलिस ही नहीं आई थी। उनकी तरफ किस तरह चलेगी कि जो उन्होंने 11 बजे उसको उन दोनों बंदों को फोन कर दिया है, मतलब मशकूक बयान दे दिए। अच्छा, फिर ठीक है, फिर वो कह रहे हैं जी हम 2 मर्द थे, वाले साहब कहते 2 मर्द थे, एक औरत थी। अच्छा, ये 3 लोग थे। कहाँ पे देखा उन्होंने? मेन स्टॉप पे नेमत फ्लोर मिलके बिल्कुल सामने। तो बच्चा भी था उनके नहीं, पास? बच्चे का शुबा हुआ, लेकिन वो खड़े झुंड बना के थे। अच्छा, झुंड बना के खड़े। ठीक है, ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े थे। सही है। तो शुबा हुआ कि बच्चा इनके पास है, लेकिन वो फिर शुबह की बिना पे हम अबू घर गए उनके। तो अभी तो घर पुलिस गई नहीं है, तो वो कह रही 11 बजे हमें फोन आ गया घर से कि पुलिस आई है। अच्छा, तो उस बेस के ऊपर भी हमने रेक्टिफाई कर रहे हैं। और वो बंदा, तीसरी बात है, वो बंदा पेश ही नहीं हो रहा, डर रहा है। किस बात का डर रहा है? जब वो चोर नहीं, तो डर क्यों रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, दुरुस्त बात है। तो बात है कि इतने बंदे 15-20 बंदे गए हैं, हवालात में तफ्तीश हुई है, उनसे इंक्वायरी हुई है, उनसे कुछ नहीं निकला, उनको रहा हो के बाहर आ गए। तो इनको कौन सा किसी ने गोली मार देनी है? लेकिन वो इस बेस पे क्यों 100% मैं श्योर हूँ, एक वालों की हंसी है कि उनके अंदर कोई मैल है, जिस वजह से वो बेस पे बंदा पेश नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं कोई खराबी है जो मशकूक, क्योंकि उनके जो डायलॉग्स भी हैं वो भी डिफरेंट है। सही है। तो इस बेस पे मैंने डेली जो है तफ्तीशी ऑफिसर से राब्ते में हूँ, SHO से राब्ते में हूँ। सर, इनको पुलिस ने उन्हें पकड़ा हुआ है? 2 को पकड़ लिया, तीसरा बंदा पेश नहीं हो रहा। वो फरार है? वो फरार नहीं है तो दाएं बाएं हुआ है, लेकिन ये कि वो सामने नहीं आ रहा, कहते मैंने भी सामने नहीं जाना। ठीक है, तो पुलिस को वो 2 बंदों ने कोई वो अब शिनाख्त के ऊपर ना चले गए जेल में। अच्छा। वो 2 रोज बाद उनकी शिनाख्त परेड का फाइनल होगा, उसके बाद वो रिमांड आएगा उनका। अच्छा, तो पुलिस को आज मैंने कह दिया अगर ये बंदा आज तीसरा बंदा यहाँ नहीं आता तो आपको मुझे बताएं, मैं आपको किसी लेवल से भी आकर अपने जो हमारे ISI वाले हैं उनसे भी, क्योंकि मेरे जो बॉस हैं वो ISI वाले के उनके साथ लिंक्स हैं काफ़ी अच्छे, तो मैं उनके रेफर से आपको करवा देता हूँ, इजाज़त दिलवा देता हूँ। अगर आपको डर है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे, मैं ऊपर से करवा देता हूँ। वो कह रहे नहीं, आज अगर नहीं आता तो कल हम उसको बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। और जो 2 पकड़े गए थे, जाहिर सी बात है पहले पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया, ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई उनसे पूछा ही नहीं है, पूछ नहीं। क्यों? उनके इस वजह से पूछ गई कि उनके पीछे सिफारशी बहुत जा रहे हैं। अच्छा, सिफारशी जा रहे हैं, फोन जा रहे हैं, कोई दाएं बाएं से लोग जा रहे हैं कि ऐसे वो अंधा बंदे नहीं, ऐसे बंदे। लेकिन अभी तक जो है बच्चे का सुराग नहीं मिला। ये तो अभी शक ही है ना? शक ही है जी, शक ही चल रहा है मामला। और पुलिस काम ठीक कर रही है। हमारे जो सजाद अकबर साहब हैं वो फुल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये तो काम सब कुछ जो है वो आपके कहने पर हो रहा है, अपनी तरफ से पुलिस ने क्या काम किया? मैंने लास्ट टाइम भी डीपो सर हम तो क्लू कर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी पुलिस कौन सा कोई ऐसा बंदा, कोई जिस तरह कहते हैं ना जसूस बंदा छोड़ देता है, आपने कौन सा बंदा वहाँ छोड़ा हुआ है जो इलाके को वॉच आउट करे कि किस तरह करे, कौन क्रिमिनल है, किसके रिकॉर्ड हैं? ये रिकॉर्ड ही हफ्ता लोग जो बच्चों को हमने जियो फेंसिंग रिपोर्ट निकलवाई है, उसके अंदर भी कुछ नहीं निकला। अच्छा, बंदों का डाटा निकलवाया, वो भी कुछ नहीं निकला। सही। तो हमें तो कोई ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, आप सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। कैमरे भी आपने देखे हैं? खुद कैमरे देखे मैंने, 1 दिन तो पहले इन्होंने पुलिस के साथ देखे हैं। अच्छा। अगले दिन हम 2 मिलजुल के देखते रहे, दाएं बाएं कैमरों का डाटा देखते रहे, बड़े वाच करीब से देखा है। अब ये नहीं पता बच्चा किस टाइम यहाँ से निकला है, और छोटा सा बच्चा वो नजर भी नहीं आ सकता कि 2 बंदों के दरम्यान बैठा तो नजर भी नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। ना तो चला के कोई ले जाके गया है, ना उठ पता नहीं किस तरह लेके गया है। अच्छा, DPO से क्या गुफ्तगू हुई? DPO साहब के पास गया, उन्होंने कहा बच्चे हम आपके काम में बराबर के शरीक हैं, हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, जितनी हमारी महदूद वसाइल हैं उसको बरूकार लाते हुए हम इंशाल्लाह आपका बच्चे के लिए एफर्ट कर रहे हैं। कितनी मुलाकातें? मेरी 2 मुलाकातें उनसे हुई है। अच्छा, पहली मुलाकात में क्या कहा उन्होंने? पहली मुलाकात में यही कहा, दूसरी में भी यही कहा। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर पुलिस की तरफ से कोई नाहली हो रही है तो मुझे बताएं, मैं इनको थोड़ा सा तेज कर। तो आपने बताया नहीं कि अभी तक बच्चा मेरा इतनी देर मैंने उनको ये तो मैंने तो उनको ये कहा कि सर हम आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो बेकार है। क्यों? अभी तक हमें बच्चा नहीं मिला। कहते सर हम बच्चे आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, देख लें कौन सी आप देख लें कोई कमी बेशी आ रही है तो हमें बताएं। मैं कहते सर कमी बेशी नहीं, फिर हमारे लिए तो हम तो यही कहेंगे ना बेकार है सारी एफर्ट्स। आप जब पुलिस से राब्ता करते हैं तो तब पुलिस आपसे कोऑपरेट करती है। वैसे पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत कुछ नहीं किया, आपको नहीं बुलाया कि हमने कोई ऐसा गैंग पकड़ा है या ऐसे आपके बच्चे के लिए ये एफर्ट्स की हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 माह हो गए। वो उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि DPO साहब ने कहीं को ज्यादा तंग नहीं करना, आप अपनी एफर्ट करते रहे साथ साथ। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एफर्ट हम शायद हमारे सामने वो करते हैं, जब हमें नहीं मालूम हुआ कि उन्होंने कोई बंदा दरमियान में हमारे इलाके में कोई छोड़ा हो
कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि बच्चा कहाँ से कैसे क्यों, जिस तरह होता है ना सर्च आउट करना होता है, उस तरह हमें नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि 1.5 साल का बच्चा है, किसने अगवा किया होगा, क्या मकासद हो सकते हैं, क्या कुछ, क्योंकि आप पे तो ये बीत रही है और 2 माह हो गए हैं, आपके जिगर का गोशा है वो बच्चा, तो क्या लगता है? क्योंकि हमें यही लग रहा है कि बच्चे को किडनैप इस बेस पे किया कि पैसे की वजह से, कि तवान के लिए। क्यों? लेकिन आपसे क्योंकि मुतालबा नहीं 2 माह से किया, क्योंकि हमने 3 हमारे साथ वकूए हो चुके हैं। अच्छा, ये इससे पहले हमारे साथ जो 4 रमज़ान को घर से डकैती गन पॉइंट हुई है, 10-12 लाख रुपया जेवर और नकदी जो है ना वो यहाँ से यानी कि आउट हुआ है। ये चंद माह पहले 4 रमज़ान, यही जो रमज़ान गुजरा है, ठीक है। फिर उससे 6-7 माह कबल हमारे घर में घुस के डाकुओं ने घर में घुस के गन पॉइंट पे 4 लोग थे। 4 लोगों ने जी। तो क्या कुछ ले गए? नकदी थी और जेवर था। अच्छा, वो तकरीबन 10-12 लाख की मालियत का बनता है। FIR करवाई? वो भी FIR दर्ज है। उसका भी कोई वाली वारस नहीं साबित हुआ। ठीक है। उसके अलावा उससे पहले 6 से 7 माह कबल हमारी भैंसों को किसी ने जहर दे दिया। अच्छा, वो 3 भैंसें जो मौका पे मर गई, 2 भैंसों को हमने मुख्तलिफ इलाज वगैरह करवा के पैसे लगा के उनको बचा लिया। ये बताइए बात आप, ये भी उनको बताइए। 3 वकूए जो है ना पुलिस के साथ शेयर आउट है। हाँ, तो ये इसमें तो ऐसा है कि आपको कोई पता है कि कोई आपके रिश्तेदार, कोई इस तरह के लोग जो हासिल होते हैं, या शरीका बरादरी या कोई मुखालफी, ऐसा हो सकता नहीं, है? हमारी किसी के साथ एक तो लड़ाई दुश्मनी भी नहीं है। हासदीन का कुछ कहा नहीं जा सकता, हासद हर बंदे को किसी से भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमें कोई किसी भी शक शुबा नहीं है। किसी भी हमारे घरों में किसी का जो हमारे अजीज़ों का अरब हैं उन पे नहीं है। पुलिस कहती है कि ये आपका अपना बंदा है। आप समझते हैं कि ये सारी वारदातें एक ही सिलसिला है, एक ही कड़ी से हो रही हैं? हो सकता है, लेकिन 2 कड़ियाँ तो अटैच हैं। कौन कौन? डकैती वाली और बच्चे वाली, ये अटैच लग रही हैं। अच्छा। लेकिन भैंसों को जहर देना हो सकता है वो किसी और पहलू का नतीजा। लेकिन जो पर्ची आपके घर में ये पहुंचा सकता है कि रूढ़ी ते पे है तो चुक लो, ऐसे ही लिखा हुआ जैसे है, तो अगर वो तवान भी मांग सकता है आप पे पर्ची रख के मांग सकता है। हाँ, तो वो पर्ची तो नहीं ऐसी मिली आपको? ऐसी नहीं मिली, और ना कोई फ़ोन वगैरह कॉल्स वगैरह भी कोई ऐसा नहीं आया हमें। सही है। तो बस इसके ऊपर हम काफ़ी परेशान हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा बच्चा हमें बाजियाब करवाया जाए। और मैं वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज़ से यही कोई गुजारिश करूँगा, ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए कि हमारे बच्चे को, हमारे जिगर गोशा को जल्द दिया जाए ताकि हमारे दिलों को सुकून पहुँच सके। दिलों को सुकून पहुँच सके। नाज़रीन, सुना एक वालिद की दर्द भरी कहानी के 2 माह से वो अपने बच्चे की तलाश जारी रखे हुए है, जिसकी उम्र महज 1.5 साल है। वो अपने घर से बाहर ही निकला था कि उसे अगवा कर लिया गया, और आज अगवा को 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया और पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर रखा है और पुलिस इनसे कोऑपरेट करने का भी ताउन भी कर रही है इनके बकौल। लेकिन इस तरह से ताउन कर रही है कि ये जिस हवाले से शक करते हैं उससे हिरासत में ले लिया जाता है या उसके बाद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस की अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी बुनियादी वजह यही लगती है कि पुलिस जो है वो मुख्तलिफ केसों में उलझी हुई है। लेकिन अहम तरीन केस एक 1.5 साल बच्चा, जो वालिदैन गमज़दा वालिदैन जो परेशान हैं, वो अपने बच्चे की तलाश तो जारी रखे हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत लोगों तक भी पहुंच रहे हैं और पुलिस को भी बताते हैं। पुलिस हिरासत में लेती है, जब पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है, इन्हें कहती है कि वो मुलविस नहीं है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब ये 2 माह का से ज़ायद का वक्त गुजर गया। एक वालिद की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से ये अपील है कि बराए मेहरबानी इस केस पर नोटिस लें, और ये लाहौर के बिल्कुल करीब एरिया है, जो फैक्ट्री एरिया है, और शेखुपुरा का ये इलाका है जिसे शेखुपुरा लगता है, और बारोनक एरिया है जहाँ से ये बच्चे के अगवा की वारदात हुई, और पुलिस अभी तक मुल्ज़मान को भी नहीं गिरफ्तार कर सकी और उस बच्चे को भी बाजियाब करवाने में नाकाम है। वालिदा क्या कहती है उनकी ज़ुबानी भी जानते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक आपके बच्चे को खैर खैरियत से बाजियाब करवाए। क्या हो गया ये सब कुछ? आप कहाँ पे थी, कैसे बच्चे अगवा हुआ? सबसे तो पहली बात ये है कि वो 8:15 बजे उठा है, ठीक है, तो मैंने उसका फीडर भी बना के रखा हुआ था। अभी मैंने उसको फीडर नहीं दिया, मैं घर के कामों में उलझी हुई थी। जो उसकी दादो मैं वो मेडिसिन लेने गई हुई थी और सिर्फ मैं ही घर पे अकेली थी। सही है। तो 2 बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे, तो 2 बच्चे घर पे थे। तो ये 4 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 4। ये सबसे छोटा है? हाँ जी, ये सबसे छोटा है।
तो ये जब उठ के बाहर आया तो उधर बाहर मेरा क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद अहमद रजा। अच्छा। तो ये जब उठ के बाहर आया तो ये उधर ना दरवाजे के पास ही खेलने लग गया। दरवाज़ा ना खुला हुआ था और मैं सामने ही थी, मैं उधर बर्तन वाश कर रही थी, तो मेरी ना नज़र उन पे पड़ रही थी। मैंने बर्तन वाश कर लिए हैं तो बच्चे पे नजर पड़ रही थी हाँ जी, आपकी? तब मेरी पड़ रही थी क्योंकि मैं सामने बर्तन वाश कर रही ठीक थी। है। तो वो मेरे बच्चे खेल रहे थे दोनों, तो 2 बच्चे हमसायों के भी थे, वो भी साथ ही खेल रहे थे। ये चारों बच्चे ना मेरे दरवाजे के सामने खेल रहे थे। सही। तो मैं उधर बर्तन वाश करके मैं अंदर आई हूँ। मैं पहले उठी हूँ बर्तन वाश करके, तो वो ना उसने पापड़ खाए थे, तो पापड़ खा के उसको प्याज की अहमद ने? तलब, हाँ जी अच्छा। अहमद ने, तो उसने पापड़ खाए हैं तो प्याज की तलब हुई है, तो वो अंदर आया। तो उसके ना बड़े भाई ने, जो उसे 3 साल का, वो 3.5 साल का, जो सब उसका बड़ा भाई है। हाँ जी, तो उसने उसको पानी दिया है गिलास में, तो उसने पी लिया। वो पानी पी के बाहर निकल गया दरवाजे के पास ही, मतलब कि वो दूसरे बच्चों के पास ही जाके खेलने लग गया। तो मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने अंदर आके अभी कोई 10-15 मिनट का काम है तो वो अभी किया है, मैंने निपटाया भी नहीं है काम, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे होंगे। तो मैं वैसे उसकी लापरवाही इतनी नहीं करती थी क्योंकि वो मट्टी भी खाता था। 15 मिनट ध्यान रखती हाँ थी, जी, मतलब ध्यान उसका। रखती थी कि हाँ। कोई बाइक वगैरह बाहर गुजरती है तो कहीं बाइक ना छोटा लग जाए। बच्चा हाँ है। जी, बच्चा हाँ। है तो मट्टी भी खाने लग जाता था। तो फिर ना मैंने 15 मिनट तकरीबन हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें 20 मिनट लगा लें, तो मैं बाहर गई हूँ। मैंने कहा 1 मिनट पहले ना मैं बड़ा अहमद को बेटा भी देख बाहर के था? हाँ जी, वो जो 3.5 साल का था वो भी उसके साथ और वो खेल रहा बच्चे था। 2 मोहल्ले हाँ, के भी वो थे? भी दोनों ही, वो अच्छा। भी ऐसे ही सब, एक 4 साल का बच्चा है, मतलब कि 3.25 साल का, और एक तकरीबन 3 साल का। ये बिल्कुल बाहर यहाँ पे ही? हाँ जी, अच्छा। गेट के पास। अच्छा। तो मैंने फिर ना मैंने कहा कि अच्छा मैं अहमद को देख के आती हूँ वो क्या कर रहा है। तो मैं जब देखने गई हूँ तो अहमद उधर नहीं था। तो मैंने बच्चों से पूछा अहमद किधर गया है, तो बच्चे कहते हैं कि वो ना घर चला गया है। तो मैंने कहा घर तो नहीं आया, साथ ही इसकी चची का घर है। तो मैंने कहा शायद ये उधर का कह रहा कि घर चला गया। मैं उसकी चची के पास गई हूँ तो मैंने कहा अहमद इधर आया, वो कहती नहीं इधर नहीं आया। मैं वापस आई हूँ तो मैंने छत पे देखा है, छत पे भी देख के आई हूँ। इतने में ना मैं जब नीचे आई हूँ तो इसके दादा अब्बू ना हवेली से आ गए हैं घर। उन्होंने घर में एंट्री किया तो मैंने कहा अब्बू जाएं ज़रा स्कूल में देख के आए, अहमद स्कूल तो नहीं चला गया। तो ये स्कूल चले गए हैं। तो इतने में मेरे जहन में आया कि मैं इसके पापा को कॉल करके पूछ लूँ। तो मैंने इनको फ़ोन किया तो वो ना कहते हैं कि नहीं वो इधर नहीं आया। मैंने कहा फिर आप ऐसा करें जल्दी से आ जाएं, अहमद ना गुम हो गया है। तो ये फ़ौरन आ गए हैं। पहले तो भी कभी अहमद गुम हुआ था? नहीं, पहले कभी मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। वैसे भी मेरे बच्चे पास-पास ही खेलते थे, दूर कभी गए ही नहीं हैं। सही है। तो मैंने ना फिर इसके पापा से बोला कि आप आ जाएं फ़ौरन, अहमद ना गुम हो गया है। तो ये फ़ौरन आ गए हैं। तो ये ना 1-2 गलियों में इन्होंने देखा तो मैंने कहा आप ऐसे ना देखें भागें, तो आप ना ऐसा करें बाइक ले आएँ। इन्होंने बाइक निकाल ली है तो ये ना बाइक पे देखने लग गए। इसके दादा अब्बू ने भी अपनी बाइक निकाल ली, वो भी देखने लग गए। मैं ना दरवाजे पे अभी खड़ी हूँ तो मुझे ना सब्र नहीं आया, तो मैंने फटाफट अपनी ना शाल ली, तो मैं ना पैदल ही चलने आप लग भी गई। निकल गई? हाँ जी, मैं भी गलियों में देखने लग गई। एक मेरे साथ बच्चा था, मैं उसके साथ जहाँ जहाँ मैं मतलब कि मुझसे भागा गया ना गलियों में, मैंने भाग दौड़ किया। मुझे नहीं पता ये तो बाइक पे ढूंढ रहे थे क्योंकि वक्त ज्यादा हाँ हो रहा जी। था और आपको वो हो रही थी हाँ बेचैनी जी, के बच्चा तो किधर है। ये ना बाइक पे ढूंढ रहे थे और मैं पैदल, यहाँ तक कि जहाँ से मुझे दौड़ लगानी पड़ी है ना मैंने लगाई है। जैसे कोई सुनसान गली है तो मैंने उधर दौड़ भी लगा दी है। दौड़ लगा के मैं फिर इसके पापा सामने नज़र आते हैं तो कहते हैं हाँ मिला। मैंने कहा नहीं मिला। फिर मैं भी इनसे पूछती रही हूँ कि कहीं ना कहीं गली में इनका ना मुझसे टकराव होता रहा है। तो मैंने कहा नहीं मिला, कहते नहीं मिला। यहाँ तक कि ऐसे ढूंढते ढूंढते ना हमें 11 बज गए हैं। अच्छा। तो फिर यहाँ तक ये जो पास है हमारे इलाके हैं गुलबर्ग टाउन ठट्ठा खदा यार, हमने कहा शायद बच्चा कोई चलता आगे निकल गया हो। नहीं कोई इतना चल लेता था बच्चा?
इतना कभी चला ही नहीं, कभी इस तरह का हुआ ही नहीं है। चलो चलता था बच्चा, थोड़ा बहुत चलता है, उसके पाँव में तो जूता भी नहीं था। सही। तो बच्चा इतना कैसे चाहे, ऊपर धूप भी 8:30 का टाइम, गर्मी का दिन था, तो इतनी ज़्यादा धूप भी थी, तो बच्चा इतनी दूर जा नहीं सकता। सही। तो फिर मैंने कहा कि शायद वो कहीं चलता होगा, कोई बाइक पे बिठा के उसको दूसरे इलाके में ले गया होगा। तो हमने उधर भी जाके ना गुलबर्ग टोन ठठा खदायार में भी ऐलान करवाया, मस्जिदों में, इधर अपने टाउन में भी ऐलान करवाया, लेकिन कहीं उसकी ना कोई खबर नहीं मिली। सही। तो फिर मैं उधर से आ गई हूँ, तो हमने ना पुलिस वालों को कॉल किया कि इस तरह ये वाकया हो गया। इनके दादा अब्बू ने कहा कि वो ना गुम नहीं हुआ, उसको ना कोई उठा के ले गया। सही। तो इसी तरह हमारे सारा दिन मतलब ढूंढते हुए रोते हुए गुजर गया। तो वो ही बात हुई कि कोई ना, वो कहीं से भी कोई नहीं मिला, कोई उसका सुराग नहीं मिला। किसी ने भी नहीं कहा कि हमने उसको जाते देखा है या कोई लेके जा रहा था। ये बात है 8:30 का टाइम था और लाइट भी तब गई हुई थी। कुछ कैमरे लगे भी हुए हैं, कुछ कैमरे जिन्होंने तो वो ये यूपीएस वगैरह का सिस्टम किया हुआ है, वो कैमरे ऑन थे। कुछ लोगों ने लगाए भी हुए हैं, लेकिन यूपीएस वगैरह का सिस्टम नहीं है उनके पास, या कोई सोलर वगैरह का, तो उनके कैमरे बंद थे। लाइट गई हुई थी। हाँ जी, लाइट गई हुई थी। लाइट गई हुई के दौरान ये वाकया पेश आया। सही। तो बस यही है, 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो बच्चा मतलब कि आगे पीछे हो गया। अब अल्लाह की रज़ा बेहतर जानती है कि कौन उठा के लेके गया है, कौन नहीं, हमें कोई पता नहीं है। बाकी रही पुलिस वालों की बात, है पुलिस वालों को वही बात है जो हम उनको शक की बना पर दे देते हैं कि ये फर्द है मशकूक हमारी नज़र में, तो वो उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसकी तफ्तीश करते हैं। अपनी तरफ से कोई काम अपनी तरफ से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि कोई जसूस छोड़ा जाए, कोई ना कोई वसाइल है जो बेकार लाए जाए। बिल्कुल ठीक है कि इनके बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। अब हमारे लिए तो एक मिनट अजियत का, आपको पता ही है कि वालदा का बच्चा उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो उसका जो दिन रात वो कैसे गुजरते हैं। तो मैं तो इस मामले में बहुत परेशान हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता अब अपने बच्चे के बगैर। इतनी मतलब आज 2 माह हो गए हैं, कैसे कैसे वक्त गुजरता गया, क्या कुछ ख्यालात, एक माँ पता नहीं क्या कुछ सोचती है। ख्यालात तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन बस वो कहते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों को साथ है। सब्र का दामन पकड़ के बैठे हुए हैं कि अल्लाह की रज़ा उसको ज़रूर हमारे साथ मिलाएगी। ठीक है, अल्लाह से रुजू करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह मेरा बेटा ज़रूर आएगा मेरे पास। क्या आप मुतालबा करेंगी, किससे मुतालबा करेंगी? मेरी वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को जितनी भी जल्दी हो सके उसको बाजियाब करवाया जाए, ताकि अगर हो सकता है कि किसी से बड़े आदमी का भी बच्चा गवाह हो जाए तो वो जितने भी वसाइल बरोकार लाए जाते हैं ना, इसी तरह अगर मैं एक गरीब हूँ तो मेरे बच्चों को गवाह कर लिया गया है, तो जो भी इस मामले में वसाइल हैं उनको बरोकार लाया जाए और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी बाजियाब करवाया जाए। ये वालिदा की अपील है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा। ये वो वालिदा है जिसके जिगर का गोशा 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और अगवा हो चुका है घर के बाहर से, और अब तक पुलिस उससे बाजियाब करवाने में नाकाम है। लिहाजा उसकी दरख्वास्त है कि उसके बच्चे को भी उसी तरह तमाम वसाइल बरोहे कार लाकर बाजियाब करवाया जाए। जिस तरह किसी अहम शख्सियत का बच्चा खुदा न खास्ता अगवा हो जाता है तो तब जो वसाइल बरोहे कार लाकर उन्हें बाजियाब करवाया जाता है, उसी तरह एक गरीब का भी हक है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसमें गरीब अमीर होने का फ़र्क नहीं होता। माँ की ममता आपको भी मालूम है कि वो माँ की ममता ही होती है। तो खुदारा ख्याल कीजिए, इस महकमा पुलिस पर भी नोटिस लीजिए कि ये ऐसे अहम तरीन वाक़यात के बाद भी सिर्फ लोगों को तसल्लियाँ देते हैं, तफल तसल्लियाँ देते हैं वालिदैन को, और ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या आपको किसी पर शक हो तो वो बताएं। अब तक इस मोहम्मद अहमद के अगवा केस में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं या जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, हिरासत में लिया गया है, वालिदैन के या इन लवाकिन के कहने पर ही, बच्चे के गुरसा के कहने पर ही उन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई है। अब भी जो 2 लोग इनके बकौल हिरासत में लिए गए हैं वो भी वालिद ने उन पर शुबह का इजहार किया है, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसमें से
अभी तक एक मुलजिम जो है वो रूपोश हो चुका है, जो अभी तक पुलिस के सामने भी नहीं आ रहा। तो लिहाजा पुलिस भी अपना काम खुद करे, वो ऐसे नेटवर्क की तलाश करे जो लोग रिकॉर्डी याफ्ता हैं, जो बच्चों को अगवा की वारदातों में पुलिस को मतलूब हैं, जो लाहौर में वारदातें करते रहे हैं, शेखुपुरा में वारदातें करते रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनको शामिल तफ्तीश करे और उस बच्चे की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम तो किए जाएं ताकि वो बच्चा बाजियाब हो सके और ये वालिदैन जो परेशान हैं इन्हें सुकून मिल सके कि इनका बच्चा जो है वो इनके पास आ गया। नाज़रीन, फैक्ट्री एरिया के इलाका में जिस 1.5 साल बच्चे को अगवा किया गया है उसके दादा और दादी हमारे साथ मौजूद हैं। उन पर क्या बीत रही है? 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और पुलिस बच्चे को ना बाजियाब करवा चुकी है और ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी है अब तक। वो दादा क्या कहते हैं उस हवाले से उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। वड्डियो जी की बीत रही है, किवें सब कुछ हो गया ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? मामला ये बन रहे हैं। मेरा टोटल वज़न था 72 किलो। 72 किलो में से अब 18 किलो वज़न कम हो गया बच्चे की परेशानियों में। जब मैं घर आता था बच्चा 4-5 कदम आगे जाकर मेरे कंधों पर बैठ जाता था। अभी वो बच्चा नहीं है। वो बच्चा जब मैं देखता हूँ मेरा दम घुट जाता है। बराए मेहरबानी करके मैं अब वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को जल्द अज जल्द हमारे सीने पर लाया जाए। अगर बच्चा हमारा नहीं मिलता तो हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में से फारिग हो चुकी है। आप बराए मेहरबानी करके हमें जल्द अज जल्द जैसे भी हो सके, जैसियाँ हमारे यहाँ मुल्क में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है, आप बराए मेहरबानी करके वज़ीर पंजाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं। वज़ीर पंजाब भी एक माँ की सीरत रखती है। जैसे वो माँ की गोद को आपको भी पता है वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ साहब से कि माँ कि बच्चा जब अलहदा हो जाए कैसे मेरा मुसलमान से बीतती है। उसकी माँ ऐसे भी वक्त तक वो चारपाई पर बैठे नज़र नहीं आ रही। अब मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि मैं उसका बच्चे का दाता हूँ और ना रात नींद आती है ना दिन आती है और मेरा बच्चा भी अकेला था और उनके लोग जो हैं इर्द गिर्द के वो भी उनका साथ अभी तक नहीं दे रहे। क्या वजह है कि हम लोग शरीफ हैं और शरीफ ख़ानदानों के तल्लक रखते हैं। अभी तक इस इलाके में हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें, किसी से जो कोई झगड़ा कोई तंग दस्ती कोई नहीं। हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आम शरीफ लोग हैं कि शरीफ का आप लोग उन्होंने ये फ़ायदा उठा लिया है कि पहले 5 मच्छी को जहर दे दिया, उनमें से 3 मर गई, 2 जिंदा बच गई। 2 जिंदा जो बची उन पर भी काफ़ी पैसा लगा फिर बची। अच्छा वड्डियो की मतलब मझां भी तुहाडे जहर दिता गया? हाँ जी 5 मझां नूं जहर दिता गया। मझां मरण तो बाद सानू कोई टेंशन नहीं आई। उस वक्त बच्ची दी असीं तरीक मुकर्रर कीती सी। अच्छा कोई अच्छे तरीके नाल बच्ची दी रुखसी कीती और अच्छे तरीके नाल बच्ची को उन घर पहुँचाया। बच्चा सानू कोई मरे जिस वक्त साड़ी फिर डिगेटी हुई 2 माह 3 माह बाद डिगेटी होने के बाद भी असा कोई टेंशन नहीं ली। अच्छा क्यों कि ये सोचा कि अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह देगा और अल्लाह और मेरा मेहनत करेंगे अल्लाह और दे देगा। ठीक है। जब ये वाक़ा बच्चे का आया ना हमारे साथ तो उस वक्त हमारे दिल पाँव जो तमाम जिस्म जवाब दे गया। सही। कोई इस वक्त साडा जिस्म नहीं काम करता, ना वो काम करने दे दिल करता है ना रोटी खाने दे दिल करता है। बाहर जाके लोगों के बच्चों को बेहना वा फिर बड़ी तकलीफ आती, लोगों के बच्चे खेलते हैं, मेरा बच्चा नज़र नहीं मैनू आता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको बराए मेहरबानी करके मेरे गरीब हाजी मोहम्मद आज़म के साथ अच्छा सलूक अच्छे तरीके के साथ मेरा पोता मुझे मिला दिया जाए और अल्लाह आपको इसका अजर देगा। क्यों अल्लाह हम हर गरीब आदमी के साथ होता है। अमीरों को तो ये होता है हमारे पास पैसे हैं हम ये खर्च कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो अल्लाह की दुआएं हैं या आपकी मदद की ज़रूरत है। आप बराए मेहरबानी करके वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ साहब से अपील है, बार बार मैं करता हूँ हमारे बच्चे को और मेरे पोते को जल्द अज जल्द मेरे सीने पर लाया जाए। किन्ने बच्चे तुहाडे अपने? किन्ना? एक बेटा है जी मेरा तैयब ताहिर।
अच्छा एक की ये अगों अल्लाह ने मुझे 3 पोते दिए। अच्छा 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे, जिनमें से 2 ये सबसे छोटा था, अहमद रजा था, बहुत खूबसूरत बच्चा, 1.5 साल का बच्चा है, बस जैसे लगता वो 5 साल का है। सेहतमंद है और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खेलदा खूलदा हाँ, सी। मेरे नाल खेलता बहुत ज्यादा, सिर्फ इतना है कि बोल नहीं सकता था। अच्छा। ये मैं समझता था ये मेरी दादो है, ये मेरी माँ है, ये मेरा वालद है, ये मेरा भाई है। कब के इतना- इधर रह रहे हैं आप? हाँ, ये अभी हम 32-33 साल से इधर रह रहे हैं। इधर ही रह रहे हाँ हैं। जी, ये मेरा नानका गाँव है। अच्छा और किसी चुरा चोरी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई वोटों इलेक्शनों का लोग झगड़ा करते हैं, हमारा वो भी किसी के क्या साथ नहीं लगता है कि कौन ले गया, कैसे हमें बच्चा गवा हो यही गया? मालूम होता है कि किसी आदमी ने ना कोई हसद की बना पर हमारे पास हसद कर रहा है कि इनको गिराया जाए। क्यों हम किसी के साथ, किसी आदमी के साथ किसी को मेरा मशना जेर साया लोग जैसे करते हैं कि किसी के जेर साया होकर किसी की मेरा की जाए, पर हम नहीं करते। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करके अपना रोटी कमाते हैं। तो अभी जो आदमी इस वक्त असी 3 आदमी उनको दिए हैं, तीनों में से 2 आदमी उन्होंने पकड़ लिया, एक आदमी जो उन्हें इसने अपना मेडिकल भी जाली बनाकर दे दिया है, वो उसका कोई मेडिकल नहीं है, कोई बीमार नहीं है, वो ठीक है। पर ये जिस पे शक है अभी जिस आपको? आदमी पे शक है ना, उसने अपना मेडिकल भी दे दिया है, बहरहाल उसका मेडिकल है नहीं। मेडिकल उसने 2, अगर हमें शक बना पर ये सही पक्का हो गया है कि वो आदमी जो उसने मेडिकल दे दिया है पुलिस को, वो है ना इसमें करप्शन में। क्योंकि जब हमारे ये बच्चा हुआ ना, उस वक्त ये 2-3 आदमी 9 बजे 9:30 बजे मुझे स्टाफ पर मिले। हमारा डिगेटी पर भी पहले उन पर शक था सही है कि ये लोग हैं, तो हम उस वक्त उन पर इस चीज़ की नहीं बात की। जब हमारी ये आंदरों को उसने पकड़ा लिया है ना, फिर हमने 2 दफ़ा उसको, फिर मैं उनके घर गया हूँ, घर उनसे बीवी एक है, उनको पूछा वो अब हाँ बंदे कहाँ हैं, वो कहने लगी नहीं वो 4 दिन से गायब है। जब फिर मैं उनको पता, मैं तो उनको स्टाफ पर आपको देखा है। सही। हाँ, उसने कहा हाँ स्टाफ पर वो अभी 9 बजे गए हैं, 9 बजे को तो नहीं है। बहरहाल वो बता रहे हैं ऐसे 2 आदमी हैं, एक मियाँ मेरी बहन है, एक मैं। बहरहाल नहीं, वो 3 आदमी, 2 आदमी थे, एक औरत थी। सही है सही है। मुझे खुसूसन यही पक्का है कि बच्चा उस वक्त उनके पास था। अच्छा शक है आपको? शक है कि बच्चा उनके पास है वरना हमने वो जो आदमी मेडिकल जाली दे रहा है वो क्यों दे रहा है? पहले उनको पकड़ा, उन्हें 15 दिन का टाइम लिया। क्या से क्यों लिया? वो जो साफ था तो वो भी कहता कि हमारी तफ्तीश करो। हाँ। 15 दिन का टाइम क्यों मांगता है? सही। 15 दिन टाइम मांगने के बाद भी वो उसका रास्ते में नहीं आया, वो भाग गया, चला, मिलता ही नहीं है। उसने मेडिकल दे दिया। मेडिकल कैसे दे दिया? मेडिकल इसको पता चला जाए कि मेडिकल किस डॉक्टर ने उसको 2 नंबर बनाकर दे। सही है। आपकी यही अपील है कि बच्चा बाज़ेआब हाँ रहे? जी, अभी हमारी रिक्वेस्ट यही है, हम कोई एक्शन नहीं लेते, हमारा बच्चा मुझे मिल जाए। सही है। माँ जी नाल गल कराओ। बड़ा अल्लाह पाक तुहाडा बच्चा जल्द अज जल्द बाज़ेआब होवे, तुहानू आके मिले, की कहोगे इहदे उत्ते? मेरा बेटा एक, मेरा बेटा है, 4 मेरियां बेटियां। सही। मेरा कोई पीछे नहीं है, मेरे यही बच्चे ने, यो ही मेरे बेटे ने, यो ही मेरे भाई ने, यो ही मेरियां बहनां ने। सही। ते जिन्हें भी ये काम किया है उन्हें सही नहीं किया कि मेरा बेटा, मैं दवाई लैन गई हाँ, मेरे मगरों मेरा बेटा किसी ने दुआ कर, मैं बाहर बहती सा ते वो मेरे कोल बाहर खेडते सी, मैं दवाई लैन चली गई हाँ, अजे मैंने कल मैं स्टाफ ते भी नहीं पहुंची तो पिछों अहमद रजा गवाह हो गया। मैं मेरे मगर मेरा बेटा गया कि मामा अहमद रजा तो नहीं अपने नाल लिया। मैं कहा नहीं बेटा, मैं तो बीमार हाँ, मैं कितों लिया सी। कहता मामा अहमद रजा नहीं मिल रहा। मैं कहा उत्थे ही लभो, किसी घर ही होना ने, लभ जाएगा। नहीं लभा। फिर मैं 2 घंटे बाद अपने बेटे ने फोन किया, मैं क्या तो मिलिया अहमद रजा? कहता नहीं माँ जी को नहीं मिला। मैं क्या अहमद रजा को उठा के लै गया मेरा। कि मैं कह सकती हूँ? मेरा एक पुत्र से अल्लाह ने मेरे 3 पोते दिते। 3 पोते दिते? 3 पोते दिते से एक पोता। मैं अल्लाह का शुक्र करती सी कि अल्लाह मेरा एक बेटा
ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ मैं ਦਿਨ आप बीमार हाँ, मेरे शुगर हो गई है, टेंशन तो पहले चोरी हो गई, पहले मझा किसी ने जहर दे दी, फिर निगेटी हो गई, फिर यह मेरे पिछों ओदा मैनू एक सारे कहने कि तू परेशान ना होया कर, कोई नहीं पैसे ने ला दी ज़ात दे देगा। और बाकी यह जरा काम किसी ने किया की कह सकती हूँ। अल्लाह दे अगे यही दुआवां करनी कि यार रब्बे आलमीन जिन्हें भी खड़िया नूं अल्लाह नेकी दी हदायत देवे तो साडा बच्चा सानू वापस दे दे। जे उन्हें कोई चीज़ लैनी है, पैसे लैने तां भी ले ले, जे कोई उन्हें जायदाद लैनी वो भी ले लवे, साडा बच्चा सानू दे दे। असीं ते खुदा वास्ते करके आने कि तेनू असीं माफ़ कर देंगे, तू साडा सानू बच्चा दे दे। जेड़ी भी तेनू चीज़ की जरूरत है तू साडे कोल मंग लै, कह दे कि मैनू ऐ तुसीं दे दो, मेरा बच्चा वापस सानू दे दे। ते मैं मरियम नवाज दे अगे भी कहनी हूँ कि एक मां ने होने दे नाते उहदी मां दा हाल वेखो की रो रो के होया पिया। मैं तो यही उन्होंने कहांगी कि तेरी बड़ी मेहरबानी कि मेरा बच्चा जल्दी जल्दी सानू मिला दियो, जिस हाल च भी है साडा बच्चा सानू मिला। नाजरीन, ये दादा और दादी हैं बच्चे की जो गमजदा हैं इस वक्त। तो 2 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है और मासूम वो 1.5 साला अहमद अभी तक पुलिस बाजियाब करवाने में नाकाम है। इस दादा और दादी का भी यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब खास तौर पर इस पर नोटिस लें। उन्हें पता है कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती हैं, वो खुद भी एक वालिदा हैं। तो बराए मेहरबानी उनका कहना है कि इस पर नोटिस लिया जाए और उस बच्चे को खास तौर पर बाजियाब करवाया जाए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। ये तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर जिन मुल्ज़मान ने भी गिरफ्तार किया उन्होंने किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो तो इनसे बात करें, लेकिन इनका बच्चा इनके हवाले कर दें। 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और 1.5 साल बच्चे की उम्र है। मोहम्मद अहमद को ये फैक्ट्री एरिया का इलाका जो लाहौर के बिल्कुल नज़दीक है, लाहौर की बाउंड्री शादरा के साथ ये लगता है, जहाँ पर ये अगवा की वारदात हुई है और 1.5 साला बच्चे को अगवा हुए आज 2 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और पुलिस सिर्फ शामिल तफ्तीश कर रही है लोगों को बेगुनाह करने के बाद छोड़ देती है। और वो भी तमाम लोग जिन पर ये शुबह करते हैं, ये शक करते हैं और ख़ुद ही अपनी मदद आपके तहत उन लोगों तक पहुँचते हैं और फिर पुलिस उन्हें इनके कहने पर हिरासत में लेती है और कुछ अरसे बाद छोड़ देती है। तो ये पुलिस अब तक काम कर रही है इस अहम तरीन केस पे। एक मासूम बच्चा जो फैक्ट्री एरिया के इलाका रज़ाबाद से अगवा हुआ वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सका। बराए मेहरबानी उस पर नोटिस लें और अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दें। ये पुलिस के लिए भी हमारा पैगाम है। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। नाजरीन, तरक्की याफ्ता मुमालिक में अगर किसी जानवर का बच्चा भी लापता हो जाए या उसे गायब कर दिया जाए तो मुतलका इदारे हरकत में आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 1.5 साला अहमद रजा को 2 माह कबल घर की तहलीज से अगवा किया गया और पुलिस अब तक उसके मुल्ज़मान भी गिरफ्तार नहीं कर सकी और ना ही उसे बाजियाब करवाया गया। मोहम्मद अहमद के वालिदैन का ये कसूर है कि वो गरीब लोग हैं। मैं पहले भी मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका हूँ, जब तक गरीब और अमीर के लिए एक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक अवाम को इसी तरह इंसाफ में ताखीर होगी। लिहाजा रियासत को माँ जैसा किरदार अदा करना होगा ताकि तमाम पाकिस्तानी अपने आप को महफूज समझ सकें। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।